सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई गुला चिका रहा हूं, इन शॉर्ट में जल्दी बात करांगे। और गुला चिका में एक राजनीतिक व्यक्ति से न करके एक अरे के को है। अच्छा हाँ भाई, मेरी यह वीडियो शेयर कर दियो। यो भाई मेरा फेसबुक वाला भाई रोज़ गुना रहा जी, शेयरिंग करा करो। तो भाई देखो यार, जो भी देखा है मेरे भाई इस वीडियो ने शेयर कर दो। और बहुत ज़्यादा काम की बात करूँगा, बकवास बात से नहीं करूँगा भाई मैं, प्लीज़ शेयर करो भाई। गोला चिका से हूँ और यह जो वीडियो बनेगी आज थोड़ी सी स्पेशल बनेगी। थोड़ा सा शेयरिंग पे थोड़ा सा जोर दियो भाई। ओले हाथ ने सोले हाथ ने बटन है उन्होंने ग्रुप में शेयर करा कर दियो भाई। तो भाई मैं अभी इस बात से हटकर थोड़ा सा अपने पॉइंट पा जाऊँ। तो भाई मैं गुला चिका रहा हूँ, राजनीतिक व्यक्ति न कह के सिंपल साधारण व्यक्ति से हम बात करांगे और उनकी विशेषताओं के बारे में भी मैं आपने बताऊंगा। और बहुत सारी बात है भाई, और मेरा जी कर गया मैं आज उनको प्रमोट करूं। प्रमोट तो जब दिमाग में आवे तो उन्हें लगा हाँ भाई पीछे लेकर प्रमोट करता होगा, है ना भाई। सारे काम पीछे तो नहीं होते, भाईचारा भी है। तो भाई मेरा विशेष मकसद ये है कि आज वीडियो बना है मेरे फेसबुक के भाई, ये जो आज वीडियो बना है पूरे हरियाणा में पहुंचनी चाहिए। और ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि वीडियो आज क्यों बनने लग रही है। भाजपा के कुछ कारनामे हैं, भाजपा के अगेंस्ट तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि मोदी के फैन भी हैं, पर खट्टर के फैन नहीं है भाई, विशेष बात। दूसरी बात भाई, अब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ हमारी जनता जब नु ना इलेक्शन के टाइम पर आकर जनता मंत्री जनता की आंख मूंद दे है ना, ऐसा भी यहाँ का सीन नहीं है। तो यहाँ पे जनता ने उन व्यक्ति को सपोर्ट किया जो राजनीति ना करके सिंपल साधारण और सत्य वचन और सत्य में वो जयते और यूं लगा भाई ईमानदार आदमी है भाई। उनको प्रमोट करने का काम भाई, मैं तो कौन हूँ, लेकिन यहाँ की जो मीडिया है, गुला चिका की जो मीडिया है, उनका मैं खासकर धन्यवाद करूँगा, क्योंकि उन्होंने इनको सपोर्ट किया है। और सपोर्ट का मतलब सच्चाई दिखाई है, जितना पॉसिबल हो सका है, जितना होना चाहिए उतना इनको प्रमोट किया है। और भाई फिर वही बात है, प्रमोट का नाम आओ तो पीछे की बात आ जाए है, पीछे लगा प्रमोशन नहीं है भाई। यार बात करांगे और बहुत ज़बरदस्त बात है भाई। फेसबुक वाले फटाफट इस वीडियो ने शेयर कर दो भाई, इससे फालतू मैं कह नहीं सकता। बात करांगे हमारे देवेंद्र हंस से। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। देवेंद्र हंस जी से, है ना भाई साहब, कैसे हो? बहुत बढ़िया। और जिस हिसाब से आपने एक सामान्य व्यक्ति को इंटरव्यू लेने के लिए, एक प्रमोट करने के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं स्टार्टअप चैनल का, और आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक सामान्य व्यक्ति को इतने बड़ा आपने बनाया। देखो जी, सामान्य व्यक्ति की जब बात वहीं तक आवे जब उसके पल्ले वोट नहीं होती। अब वो सामान्य व्यक्ति नहीं है जब यहाँ पे अंदाजा सा 1.5 लाख वोट हों गुला चिका में और 30-32 हज़ार वाला आदमी जीत जावे है। और जब करा आज़ाद उम्मीदवार की बात, यहाँ पे 5,000 10,000 मैक्सिमम 16-17 हज़ार वोटर आज़ाद उम्मीदवार लेता था, वोट लेता था। और वो ये कहते थे ये तो वोट बैंक हमारी जेब में डल है। यहाँ पे देवेंद्र हंस जी जो MLA का इलेक्शन होया, मात्र 3,000 वोटों से आ रहे हैं, मात्र 3,000। घर की स्थिति के बारे में बात करा, वैसे तो गुला से जो अलग भाई हैं वे तो कहते होंगे भाई तू घर दिखाना था, ना घर नहीं दिखा पा रहा है यार मैं, क्योंकि मैं जा ही रहा था आगे, मैंने कहीं गांव में जाना था तो भाई साहब यहाँ मिल गए, तो मैं सोचा यार यहीं पे वीडियो बना के थोड़ा सा आगे भी जरूरी काम था। घर की स्थिति बिल्कुल जीरो है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई हाँ मोटी पार्टी है, ना भाई ना। यह वीडियो खास इसीलिए बनाने लग रहा हूँ मैं कि भाई ऐसे व्यक्ति समाज में उठें और मेरी जितनी हैसियत है उस हिसाब से मैं इनको प्रमोट करूं। 30,000 वोट इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार में यहाँ पे लिए, आज तक का रिकॉर्ड है, कभी किसी ने नहीं लिए।
क्योंकि इनकी छवि, इनकी इमेज बहुत अच्छी है, ईमानदार व्यक्ति हैं। बीजेपी में सीएम विंडो के हेड थे गुलाचिका से। बिरान माटी जब हुई, जब यहीं के विधायक के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई शुरू करी तो इनको उस पद से हटा दिया गया। और खट्टर साहब जो क्या कर रहे हैं भाई निष्पक्ष कार्रवाई होगी, वह गुलाचिका में आके फैलोगी। भाई मैंने नहीं पता कि इनसे मैं किक्के पूछूं, मैंने नहीं पता कि मैं और किक्के बताऊं। 30,000 वोट लेने वाला आदमी, 30,000 वोट लेने वाले व्यक्ति को अगर मैं प्रमोट नहीं करूंगा और तो मैंने धिक्कार है मेरे इस चैनल पे, और मेरी गलती भी है कि मैं टाइम पे नहीं आ पाया। भाई बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी हैं, हम सारी बात डिस्कस करांगे। भाई साहब मैं घना बोलने लग रहा हूँ, आपसे मैं पहला प्रश्न पूछ लेता हूँ। सीएम विंडो के आप हेड थे मेरे ख्याल से, निगरानी अध्यक्ष होते, निगरानी अध्यक्ष थे, हटा दिए, ये कौन से क्यों हटे, क्या बात होगी थी? इन शॉर्ट में बता। मैं शॉर्ट ये देखो, हम राजनीतिक में आए हैं, कुछ बदलाव के लिए आए हैं जगदीप जी। तो शुरू से बचपन से अभी हम कुछ समाज के लिए करके जाएं, देश के लिए करके जाएं, प्रदेश के लिए। और गूला हल्क का ऐसा इतिहास बता देता हूं जगदीप जी। गूला हल्क की जनता ऐसी जनता है, भोली भाली जनता है, उनको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, उनको मान सम्मान चाहिए। इतिहास है 1977 में विधानसभा बनी और विधानसभा में गरीब व्यक्ति चुनाव लड़े हैं और गरीब व्यक्ति को यहाँ एमएलए बना के भेजा है जनता ने 1977 में। हाँ जी, हमारे पहले विधायक बने हैं, गरीब एक सामान्य टीचर थे। एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ भाई, मेरी एक नजर जाया करे चप्पल पे। यह फ्लाइट की चप्पल है, फ्लाइट की भी नकली चप्पल है, स्पेलिंग गलत है इसकी, तो नकली है भाई है। यह चप्पल मेरे ख्याल से 150 रुपए की होगी। ये वो व्यक्ति हैं 150 रुपए की चप्पल पहन कर मार्केट में निकले हैं और इलेक्शन लड़ा। ये नहीं लड़ना चाहते थे, यहाँ के गांव वाले ने धक्का करके इनको इलेक्शन लड़वाया। पैसा नहीं था क्योंकि 80 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए लग गए हैं एमएलए का इलेक्शन लड़न में। और भाई ये इलेक्शन गांव वाले नु बोले भाई तू इलेक्शन लड़ और हम तने जितावांगे। जब मैंने जींद की बात याद है, जब जजपा पार्टी 13,000 वोटों से आ रही थी तो खुशी मनाई जा रही थी कि भाई हम जीत बर गए, हाँ जीत गए। 50,000 भाजपा की वोट आई थी, 38,000 जेजेपी की वोट आई थी और वे अपने आप ने जीत से कम नहीं मान रहे थे। यहाँ की स्थिति के बारे में आपका क्या कहना है? एक बात मैं उन भाइयों से बात करूंगा जो कांग्रेस के हैं, जो भाजपा के हैं, जो जेजेपी के हैं, जो इनेलो के हैं। वो व्यक्ति इस वीडियो पे कमेंट जरूर करें कि इन व्यक्ति का आचरण व्यवहार कैसा है। आपका अपनी पार्टी के बारे में फेवर लेना सही है, जायज है, गलत नहीं है, लेकिन इन व्यक्ति के बारे में, क्योंकि अभी इलेक्शन नहीं है, उन व्यक्तियों का क्या कहना है कि व्यक्ति कैसे हैं। आपने अपने किसी भी कारणवश दूसरी पार्टी को टिकट वोट दी, लेकिन अब इनके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि मैं जब जींद से चला तो कैथल आया, कैथल से फिर 1-2 जगह और गया, जब इनके बारे में पूछा, बहुत लोगों ने इनको सराहा, बहुत ज़्यादा लोगों ने इनको सराहा। फिर मैंने जाना ही आ गया था, मैंने सोचा यहाँ पे एक ऑफिस सा होया करता, यहाँ पे मिल गए तो मैं इनसे बात कर लूँगा, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, फिर देखेंगे भाई। कुदरती ये मिल भी गए और इनसे बातचीत भी चल रही है, तो सिर्फ मैं उनसे पॉजिटिव वाइब्स लेना चाहता हूँ, पॉजिटिव बात। क्या ये सच में डिजर्विंग है? मेरे अकॉर्डिंग तो हैं। हरियाणा के अंदर और भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो डिजर्विंग है? भाई एड्रेस बता दियो, आ जाऊंगा और पूरे हरियाणा को प्रमोट करूंगा ऐसे ऐसे व्यक्तियों को। जब कोई व्यक्ति भाजपा ने गाली देवे, जब कोई व्यक्ति कांग्रेस ने गाली देवे, लेकिन जब सोचा है हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है किसको वोट देवा, जहां पे आपको ऑप्शन दिखता है जो आजाद उम्मीदवार है, कॉल कर दियो भाई 90-345 55-441। जरूर आऊंगा और मैं प्रमोट जरूर करूंगा। किराया भाड़े का तेल भी कौन लेंदा भाई, मैं सीधी सी बात है, लेकिन वो डिजर्विंग होना चाहिए और हर खूबी होनी चाहिए। तो भाई साहब आपको हटाया, मैं फिर से आपके ऊपर आ गया, तो क्यों हटाया? बस वही है, राजनीतिक में तो कुछ बदलाव के लिए आए तो कुछ करके जाएंगे, अच्छा काम करके जाएंगे।
और बीजेपी ने जिस हिसाब से वो थे पार्टी से जुड़े हुए थे भी अच्छा करके जाना है, देश हित के लिए करके जाना है, करें। हमने ऐसे ऐसे काम करें सीएम विंडो में। उस सीएम विंडो में इनेलो वाले भी आते थे मेरे पास, यानी कि कांग्रेस वाले भी आते थे एप्लीकेशन देंगे भाई ऐसे ऐसी है, और आम पार्टी वाले भी आते थे मेरे पास। मैंने किसी को नहीं कहा भाई अगर आप में सच्चाई है, अगर आप सही के लिए काम करें तो मैं आपका साथ दूंगा, और मैंने उनका साथ दिया। अगर मैंने उनका साथ दिया है तो मेरे को हटा दिया। तो मतलब उनका साथ देने की आपको सजा मिली। हाँ, उसका साथ, क्योंकि वो अपने व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं कर सकते, नहीं कर, यही बात। हाँ यही बात है, बस यही कारण। तो भाई ये तो एक पारदर्शिता का आपने एग्जाम्पल मिल ही गया। अच्छा, आपके पास एक मोटी सारी फाइल भी थी, आपने दिखाई थी। हाँ हाँ, मेरे पास ये मैं जी, ये धन्यवाद पत्र हैं सीएम विंडो के जी। जो लोग मेरे पास आते थे वो मैंने कहा भी अगर मैंने सीएम विंडो में काम किया है सही तो धन्यवाद करो, सीएम साहब का भी धन्यवाद करो, और सीएम विंडो जो आपका हल करा रही है उनका धन्यवाद करो। लगभग मैं 300-400 कॉपियाँ मैं OSD हमारा दीपक मंगला जी थे वो देखते थे, उनको दे के आया हूँ ये 400-500 धन्यवाद पत्र में। और ये और बच गए थे, मैं देख के आने थे, परिस्थितियाँ कुछ अलग होगी, ये मेरे पास रह चुके हैं। और जो एक्टिविटी हैं जी, आप दीदी मैंने बीजेपी में रहते हुए छोटी से छोटी एक्टिविटी हैं, ये सारी की सारी है। ये कैसे कैसे हमने पुतले फूंके हैं, ये ऐसे ऐसे प्रदर्शन करें हमने छोटे छोटे गांव में। भारतीय जनता भाजपा युवा मोर्चा ने विधानसभा अध्यक्ष का फूका पुतला। अच्छा, विधानसभा अध्यक्ष अपने कुलदीप शर्मा होते थे जी जी। तो उसने चप्पल वगैरह कुछ ऐसा सिस्टम दिखाया था बीजेपी को, हमने पुतला फूंका यहाँ छोटे। तो ऐसे ऐसे हमने कुछ अच्छे काम वो करे हैं, काम पार्टी हित के लिए। ये सारी की सारी ये पड़ी हुई एक्टिविटी है हमारी बीजेपी की। ये कार्यक्रम कर 2014 में मैंने यहाँ रैली भी करी है। टिकट 2014 में मैं टिकट मांगता था बीजेपी से, तब भी मेरे को नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं, पार्टी के लिए काम करेंगे। फिर ऐसा हुआ सबसे बड़ा गांव हमारा सीवन में 2014 में बहुत अच्छे वोट दिए विधानसभा में। 2019 में यानी 14 में लोकसभा में भी अच्छे वोट दिए हैं सीवन ने, और विधानसभा में भी। और फिर 19 में भी सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को सीवन ने दिए हैं। फिर उसके बावजूद भी हमारे यहाँ यानी कि 16,000 वोट हैं, उसको प्राथमिकता नहीं दी है बीजेपी ने। तो भाई अभी मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊंगा। भाई थोड़ा सा फोकस कर ले मेरे पे भी। भाई आश्चर्यजनक बात यह है, हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीट हैं, और 90 विधानसभा सीटों पे जब हिसाब लगाया जाए कि यहाँ पे या 89 इससे अलग भाजपा की पोजीशन कहाँ कहाँ क्या रही, 89 विधानसभा सीटों पे कहीं भी भाजपा चौथे नंबर पे नहीं आई। याड़े गुलाचिका के अंदर भाजपा की स्थिति बरान माटी तभी माड़ी हुई है। चौथे नंबर पे गुलाचिका के अंदर भाजपा आई है। अब लोगों का ये भी कहना था कि ये टिकट पैसे में दी गई है या जो भी XYZ उनके बातें हैं, अब उस पर तो मेरे पास तो कोई वो है नहीं, लेकिन जो लोगों की सुनी सुनाई बात है उस आधार पे लगता भी है कि भाई डिजर्विंग आदमी हैं ये। यहाँ पे जब खट्टर साहब रोड शो कर रहे थे, उसकी खास बात मैं बताता हूँ। जब खट्टर साहब यहाँ पे रोड शो कर रहे थे, क्योंकि बहुत अधिकतर रोड शो मैंने कवर करे हैं, देवेंद्र हंस जी का जो ये यहाँ पर गांव है, उस गांव में इनको जगह नहीं दी गई। गांव से 10 किलोमीटर पीछे इनको कहा भाई आप वहाँ पे अपने तैयारी करो, ताकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सोच ये भी हो सकती है कि जब इनकी रैली हो तो वो फ्लोप रैली हो, गाँव वाले इतनी दूर ना आए। और जिनको टिकट देनी थी इनके गांव के पास से दे दी, भाई वहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाएं। लेकिन लोग बोले को नहीं। राजनीति कितनी है चालू हो, लोग इतने बोले नहीं हैं। इनके गांव के लोग और आसपास गांव गुआंढ के लोग 10 किलोमीटर ही गए और यहाँ की रैली फ्लॉप करी, और भाई साहब की रैली सुपर डुपर हिट करी भाई। या जनता या मीडिया का धन्यवाद जो सच्चाई को दिखाया, और ज़बरदस्त। मैं बड़ा भाई कायल होगा आज देवेंद्र हंस जी का, और मेरा दिल करे कि मैं इन फ्यूचर इनको ऐसे ही प्रमोट करता रहूं। फिर वही बात, प्रमोशन आवे तो पैसे दिखाए, मैं ऐसा काम नहीं कर रहा भाई। तो जी अब आगे का क्या प्लान चल रहा है सर?
अभी जगदीप जी ऐसे है, पार्टी की आते हैं हमारे पर, परंतु ऐसा देखना कि जिन साथियों ने दिन रात मेहनत कर कर एक गरीब व्यक्ति को इतना सपोर्ट करा है हर एक तरह से जी, तो अब एक उद्देश्य भी जनता ने इतना प्यार दिया, 30,000 मेरे को वोट दिए हैं, अब ये होता है मेरे पर दायित्व भी आ जाता है भी उस जनता का कैसे सेवा करें, उस साथियों का कैसा साथ दें, तब साथ दिया जाएगा। भी जब हमारी सरकार में हिस्सेदारी होएगी तब मैं इन भाइयों का, इस जनता का भला कर सकता। अगर मैं ऐसे ही किसी, मेरी सोच तो ये है, देखेंगे आगे क्या माहौल बनता है क्या नहीं है। फिलहाल तो धक्के ही खा सकते हैं है ना, धक्का लगा, नहीं। हाँ धक्के खाएंगे, जनता के बीच में रहेंगे और जनता की सुख दुख में शामिल होएंगे। तो ये है, फिलहाल तो ये स्थिति है। उसके बाद जैसे हमारे गोला की जनता ने जिस तरह से मेरे को सपोर्ट करी है, उनका निर्णय लेकर, उनकी सलाह लेकर भी क्या है, आपने निर्णय करना है, काम मैंने करना है, ये सोच लेकर आगे फिर उसका निर्णय लेकर ही आगे कदम उठाएंगे, किस पार्टी में जाना कैसे नहीं। वाह जी वाह। यहाँ पे मेरे एक दो मित्र बैठे हैं, वो अगर कुछ बताना चाहें, कुछ कहना चाहें तो आ जाओ जी, आ जाओ भाई साहब, इधर आ जाओ। ये हमारा तो फाइनेंसर है हमारा फाइनेंसर भाई साहब राम राम। राम राम जी भाई साहब। देवेंद्र जी के बारे में क्या कहना है? भाई साहब मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि मेरी उम्र अभी 25 साल है। जो हमने राजनीति का ज्ञान लिया शुरू में भाई देवेंद्रांश के उसमें लिया था, क्यों इनके उसमें हम शाखा में जाते थे, तो फिर राजनीति में भी आए। तो भाई साहब जब हम कच्चे भी नहीं पढ़ने लगे थे, जब से कच्चा डालने लगे थे RSS का जी, तो RSS के बहुत पुराने कार्यकर्ता थे। उसके बाद राजनीति में आए, भाजपा में आए, लेकिन इनकी मेहनत को पार्टी ने बिल्कुल नज़रअंदाज किया और पार्टी ने टिकट बिल्कुल गलत आदमी को दी, जिसका निर्णय गोला की, हाँ जी, भुगत रही है। गोला की जनता ने उसका चौथे नंबर पे देखा, हाँ जी, चौथे नंबर पे देखा हमारी भाई साहब। तो हम तो भविष्य में यही कहेंगे पार्टी से कि चलो जो पीछे होया तो ठीक है, जो आगे आने वाला भविष्य है वो एक अच्छे आदमी के हाथों में ही दें, अच्छा आदमी को ही टिकट दें, ताकि पार्टी दोबारा से हरियाणा में सत्ता में आ सके। क्या बात है भाई साहब। भाई साहब हम तो देवेंद्र भाई से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, हमारा बड़ा भाई है जी। ये भाई इतना ईमानदार है, इस भाई की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस भाई ये दुख सुख में हमारे साथ गुला लके के साथ ये बिल्कुल ही दिल से खड़ा है। शर्मा जी ये भाई एक ऐसा कैंडिडेट था बीजेपी के पास जो बीजेपी को जिताता यहाँ से सोना बीजेपी यहाँ से 100% जीतती। फिर आपको पता ही है 90 की 90 टिकटों में से इन्होंने पता नहीं कैसे कैसे टिकटें बांटी हैं, ये तो आपको भी पता है और हमें भी पता है ये टिकटें कैसे गई हैं। जो हमारी गुला की टिकट है वो बहुत गलत टिकट दी बीजेपी ने। वो क्या 10-15 टिकटें ऐसी हैं जो बीजेपी ने गलत दी है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, धक्के से मारी है, अपने पैर पे धक्के से कुल्हाड़ी मारी है। और हम तो ये कहेंगे हमारा भाई आने वाला विधायक है, गुला जनता का आशीर्वाद इसके सिर पे रहा तो गुला जनता इसको आशीर्वाद देगी तो हमारा भाई आने वाला विधायक बनेगा। वाह जो अभी तो खैर इलेक्शन के 4 साल हैं, लेकिन मैं आज से ही वो काम शुरू करूंगा तो आगे तो और भी बहुत बढ़िया होगा। भाई साहब आपका क्या कहना है? मेरा कहना है जी, जो गुला हल्का है हमारा, वहाँ पर जो देवेंद्रांश है हमारे भाई, इन्होंने गुला हल्कों की चाहिए एक ईमानदार व्यक्ति जो पूरा गुला हल्के का सुधार कर सके, गुला हल्के को नशे से बचा सके। इनके अंदर वो सभी गुण हैं और आने वाले टाइम गुला की जनता लगभग विधायक चुन चुकी है देवेंद्रांश जी को, और हम चाहते हैं अभी आके जो भी गुला की जनता फैसला ले वो देवेंद्रांश जी के पक्ष में ही ले। अब लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ देवेंद्र जी के बारे में, क्योंकि ये 30,000 वोट लेके अपने जीत वाला परचम दिखा चुके थे। हाँ, जिसकी थोड़ी सी वोट ज़्यादा थी वो तो जीतना स्वाभाविक था, जबकि पैसा नहीं है, जबकि राजनीतिक दल नहीं है, उसके बाद भी ये 30,000 वोट लेना बहुत बड़ी बात है। खास बात ये, जैसे इलेक्शन ख़त्म हो गया उसके बाद कांग्रेस, इनेलो, भाजपा, दुष्यंत, मेरे ख्याल से और जो भी हैं सभी यहाँ पे गेड़े मार चुके हैं जी, हमारे साथ आ जाओ। इवन भाजपा भी, यहाँ के आसपास के लोग भी इनको पार्टी में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन इनका कहना यह है कि मेरी जनता ने मेरे को कह दिया किसी पार्टी में नहीं जाना, अपना काम करते नहीं, दोबारा जितावांगे। ऐसा ही कुछ रहा भाई समझ? हाँ बिल्कुल, जहाँ भी जाते हैं लोगों को आश्चर्य है, अभी आज तक आज़ाद को इतनी वोट नहीं मिली यहाँ। ये उनका हम आश्चर्यचकित हैं
भी एक आज़ाद उम्मीदवार इतने वोट ले गया। अगर उनको हमें पहले पता होता भी आप इतनी वोट है, तो हम बस वो उनका चलो, मैंने कहा चलो आगे जो हो गया, आपने इतना सोच लिया, वो भी बहुत बड़ी बात बल्कि, है ना। मैंने कहा चलो जो हो गया उसको तो आगे की सोचना है हमने। अगर आप पे मेरे पे विश्वास है तो मेरे को वोट जरूर देना। बस ये उनका बेटे कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आशीर्वाद बहुत अच्छे आशीर्वाद मिल रहा। अब जहाँ भी जाते हैं तो अच्छी मान सम्मान इज्जत हर एक तरीके से पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। ये जो आपका गुस्सा था खट्टर साहब के प्रति था, मोदी जी के प्रति भी ऐसा ही कुछ? ना देखो जी, देश को एक लीडर की जरूरत थी, एक चौकीदार के लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, वो देश को सही मिला है। एक्चुअली में जो देश उस 10 साल पहले क्या था और अब क्या पोजीशन है, ऑटोमेटिक आप किसी एक साधारण एक सिंपल आदमी से जो मजदूरी करता है उससे ही पूछ लोगे ना, वो एक्चुअली में जगदीप जी बता देगा आप अपने अंतरात्मा से आज देश की स्थिति क्या है और पहले क्या थी। हमें चाहिए ऐसे लीडरों की। तो मोदी जी सही हैं, बहुत बस अच्छा काम खट्टर साहब से थोड़ी सी वो। हाँ ठीक है जी। तो भाई ये वीडियो इतनी ही बनाऊंगा मैं, उसके बाद चलेंगे आगे और फिर मिलते रहेंगे। और बाकी जब भी मैं पेवा से गुजरूंगा तो मैं देवेंद्र जियों से मिलता रहूंगा और उतनी वीडियो में बनाता ही रहूंगा ताकि जनता इस बात को समझे। समझ चुके हैं, मैंने समझने की जरूरत थी। क्या करते सर? मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। एक मैं सिंपल आदमी को, एक साधारण आदमी का आप इंटरव्यू लेने के लिए करने हैं। बहुत अरे सर देखो भाई, 30,000 वोट लेने वाले व्यक्ति इतने सिंपल, इतने साधारण, 150 रुपए की भी चप्पल को नहीं है। यहाँ से आदमी की क्वालिटी पता चला है। नहीं तो लोग ऐसे भी थे जो स्टेज पे चढ़ कर नु कह दिया करते हैं गुच्ची अरमानी की जुत्ती है भाई, 50-60 हज़ार की जुत्ती है या, तो है ना जी। हाँ तो भाई वो ये 150 रुपए की चप्पल वाले व्यक्ति 30,000 वोट, बड़ी गजब की बात है। जी भाई साहब आ जाओ, कुछ कहना चाह रहे हैं? शर्मा जी, खट्टर साहब को नहीं हटाया गया ना हरियाणा से मुख्यमंत्री पद से, तो बीजेपी का ये कहे करेंगे लोग, एक थी बीजेपी आने वाले समय में ऐसा काम हो जाएगा बीजेपी के साथ। चलो ये तो अलग विषय आ गया, अभी तो ये अलग विषय आ गया भाई, है ना। अब तो भाई अब आम जनता का क्या कहना है, और मैं तो भाई देवेंद्र हंस जी को अपनी तरफ से डन कर रहा हूँ भाई। इनकी जो ईमानदारी है उसका मैं भाई कायल हो गया, सच बात है। इन फ्यूचर में आता रहूँगा, इनसे मिलता रहूँगा। तब तक आप भले ही आप किसी पार्टी से हो, किसी भी पार्टी से हो, इनके बारे में जरूर अपने कमेंट, अपनी राय जरूर देना। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।